हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए हमने टॉपिक लिया है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 12.1, जिसके अंदर पहले हम सर्कल के बारे में सारी बेसिक डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज सही से समझ आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फॉर्मूला से रिलेटेड। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में वैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताऊंगी ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसे अच्छे से समझ आ जाए, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो या फिर हिंदी से। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वृत्त बोलते हैं और इंग्लिश में सर्कल। सर्कल और वृत्त क्या है? ये हमारी राउंड शेप जो होती है इसे हम सर्कल कहते हैं। जो इसके बिल्कुल मिड में जो पॉइंट होता है इसे हम सेंटर या फिर हिंदी में कहीं तो केंद्र बोलते हैं, सेंटर या केंद्र। व्यास, व्यास को हम इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर, डायामीटर, और हम इसे डिनोट किससे करते हैं? डी से। तो देखो, जो रेखा, ठीक है, या फिर जो लाइन हमारी केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, ये तो होती है हमारी त्रिज्या। अगर हम आधी लाइन ले रहे हैं केंद्र से लेकर, हम अगर एक साइड लाइन ले रहे हैं सेंटर से, तो ये लाइन हमारी होती है त्रिज्या, त्रिज्या जिसे हम रेडियस कहते हैं। और अगर इस लाइन को हम दूसरी साइड भी ले लें, मतलब इतनी और लाइन हम यहाँ से लें, ठीक है, सेंटर से होते हुए, यानी कि ये पूरी लाइन अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं व्यास या फिर डायामीटर। ओके, क्लियर है? मतलब अगर हम आधी लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारी होती है वो रेडियस यानी कि त्रिज्या। अगर हम पूरी लाइन की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है? डायमीटर, ठीक है, यानी कि व्यास। तो डायमीटर और त्रिज्या के बारे में एक याद रखने की बात ये है कि वो हमेशा सेंटर से होके जाएगी। ऐसे नहीं कि कहीं से भी लाइन कर ली पूरी लाइन होगी वो रेडियस कह दो या फिर डायमीटर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमेशा सेंटर से होके जाना चाहिए, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परिधि या फिर हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। देखिए, अगर हम कोई और फिगर के बारे में बात करें तो वह उसमें हम जैसे परिमाप यानी कि पैरामीटर निकालते हैं, वैसे ही जो सर्कल है, सर्कल में उस पैरामीटर यानी कि परिमाप को हम परिधि यानी कि परिमाप को जो हम सर्कल की फॉर्म में क्या कहते हैं? परिधि, यानी कि पैरामीटर को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास स्क्वायर होता है, अगर हमें स्क्वायर के बाहर वाली साइड्स के बारे में पता करना है तो वो हम पैरामीटर बोलते हैं। अब क्योंकि हमने सर्कल के बाहर की साइड को पता करना है, यानी कि बाहर से आर्क का अंदर का कुछ नहीं देखना, तो हम इसे क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, इसे हम क्या कहते हैं? पाई, ठीक है। और एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, जब हम खाली बाहर की बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और एरिया क्या होता है? जब हम अंदर वाले पार्ट की बात करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा अंदर से भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरिया। एरिया क्या होएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है, ठीक है। अब देखो, पाई यानी कि इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? पाई। और पाई को हम इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे, पाई पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू जब भी हमें सम करना है, इस पाई की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? हमेशा 22/7। अगर हमें 22/7 मतलब कुछ भी नहीं दे रखी पाई की वैल्यू तो 22/7। कई बार क्या होता है, हमें वैल्यू दी होती है, यानी कि हमें पाई की वैल्यू ये वाली दी होती है तो हम यही रखेंगे, अदरवाइज हम 22/7 ही रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, त्रिज्या खंड। हिंदी में त्रिज्या खंड और इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्टर। तो जो हमारा वृत्त है, वृत्त का जो सेंटर है, सेंटर से हमने 2 त्रिज्या यानी कि 2 रेडियस ली, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा बन गया त्रिज्या खंड, ठीक है। ये भी त्रिज्या खंड बना और ये भी त्रिज्या खंड बना, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या से 2 त्रिज्या के उस साइड बन रहा है और ये 2 त्रिज्या के इतना बन रहा है। तो जो ये छोटे वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर, यानी कि इंग्लिश में से त्रिज्या खंड को सेक्टर कहते हैं। माइनर मतलब लघु, लघु त्रिज्या खंड या फिर माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।
एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ त्रिज्या खंड का हमने एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, क्योंकि देखो दो त्रिज्यों के बीच में हमारा कोई ना कोई कोण यानी कि एंगल बनेगा, जिसको नाम दे दिया मैंने थीटा। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है, अब देखो वृत्तखंड की एक खासियत है, वृत्तखंड जो भी बनेगा, जिस लाइन से हमारा वृत्तखंड बनेगा वो लाइन हमारी त्रिज्या से होके नहीं जाएगी। यानी कि वृत्तखंड कहाँ से बनता है, ये हम जीवा लेते हैं, ये लाइन हमारी क्या है, जीवा। जीवा हमारी क्या होती है, ये हमारा क्या है, केंद्र यानी कि सर्कल है। सर्कल से हमारी लाइन नहीं जाती, हमारी लाइन सर्कल से दूसरी बस हमारी लाइन कहीं से भी जा सकती है। जीवा हमारे यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, बस बीच में से नहीं लेंगे। तो जीवा यानी कि जीवा को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। और जो ये वाला हमने लिया, ये वाला पार्ट बन गया हमारा जीवा, और बाहर से आर्क जो ये वाला पार्ट है, ये लघु वृत्तखंड बना है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे। और देखो वृत्तखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, यानी कि लघु वृत्तखंड या फिर दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है। अब देखो अगर हमें इसका एरिया निकालने के लिए कह दिया, ठीक है, ये हमें कह दिया कि इस टाइप से जीवा है और हमें कह रहे हैं कि एरिया निकालो, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें एरिया निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पता है, त्रिज्या खंड का यानी कि सेक्टर का फॉर्मूला पता है। हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। पहले हम इसको सेक्टर की तरह कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, दो हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि हमारे पास अब क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा त्रिज्या खंड है ना, और एक बन जाएगा त्रिज्या। ओके, हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का जो है यानी कि जो ये हमारा बना है, ये वाली चीज़ बनी है ना, क्योंकि हमने लाइन ड्रॉ कर ली अपनी तरफ से। ये जो लाइन है और हमारे यहाँ से एक लाइन है, हमने निकालना है सिर्फ इसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकलेगा, हमने क्या किया, जो सेक्टर है यानी कि जो त्रिज्या खंड है, इसका एरिया निकाल देंगे। फिर निकाल देंगे हम इस त्रिज्या का एरिया, पूरे में से इस त्रिज्या को हटा देंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और जब हमें पूरे वाले का निकालना है, जब छोटे वाले का आ जाएगा, पूरे वृत्त में से, ये पूरे सर्कल में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो बड़े वाले का आ जाएगा। सिंपल। तो त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, या फिर कह देंगे कि लेंथ ऑफ आर्क, ये त्रिज्या खंड है यानी कि सेक्टर है, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि इसकी लंबाई, ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, क्योंकि वैसे भी पता है हमें अगर बाहर की खाली एक चीज़ बतानी हो तो 2 पाई आर आता है, बस क्योंकि हमने छोटी सी निकालनी है तो थीटा बाई 360 और आ जाएगा। तो इस टाइप से हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करके हमारे सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है त्रिज्या यानी कि रेडियस दी हुई है, जिसको मैं आर से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, और कोण दे रखा है यानी कि एंगल, जिसको मैं थीटा से डिनोट कर रही हूँ, वो दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक वृत्त बना लिया है। ओके, अब कह रही है कि त्रिज्या खंड बनाना है। हमें ये पता है कि त्रिज्या खंड ऐसे बनता है, कैसे बनेगा, जब हम दो त्रिज्याओं को यहाँ मिलाएंगे तो ये हमारा बनता है त्रिज्या खंड। ठीक है, अब क्या करना है, त्रिज्या हमें कितनी दे रखी, 6। देखो त्रिज्या तो हमारी वही रहती है, ये भी 6, ये भी 6 रहती है ना, तो ये 6 हो गया। और ये जो एंगल है यानी कि जो थीटा है वो हमारा 60 डिग्री गिवन है। हमें क्या निकालना है, जो ये वाला भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। बस पहले फॉर्मूला लिख लो, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ें हमें पता है इस फॉर्मूले के अंदर, बस इनको पुट करना है हमें। सबसे पहले थीटा कितना है 60 डिग्री लिख दिया, बाय में 360 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, पाई मैंने क्या कहा था कि 22/7 लेनी है अगर हमें कोई और नहीं दे रखी है तो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, आर कितनी है 6, तो 6 स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार लिखना।
लिख दिया। अब क्या करना है, इसे सोल्व करना है। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल। अब क्या करना है, इनको कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1 है, यह 22 है, ये भी 1 है, तो 22 और ये 6, यानी कि 22 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होएगी, 132। डिवाइड में यहाँ पर ये 1 और ये 7, 1 और 7 की मल्टीप्लाई 7 1 7। और देखो क्योंकि हमें सेंटीमीटर गिवन है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसके नाम का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड सम हमारा क्या कहता है, तो हमें ये गिवन है चतुर्थांश, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, और हमें गिवन किया सिर्फ और सिर्फ परिधि, यानी कि सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है और कुछ नहीं गिवन, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमें देखो चतुर्थांश निकालना है, तो पहले हम बना लेते हैं सर्कल। ये बना दिया सर्कल, ये इसका सेंटर हुआ, ठीक है। अब देखो चतुर्थांश क्या हो सकता है, ये एक त्रिज्या गई, ये दूसरी त्रिज्या गई, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। क्वाड्रेंट चतुर्थांश, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका जो फोर्थ पार्ट है वह एक 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 एक, एक टोटल कितने हैं, 4 हैं, 4, यानी कि इसमें से चारों में से एक का निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का हमें निकालना है, एरिया निकालना है बस। और इसकी हमें सिर्फ और सिर्फ परिधि पता है, यानी कि हमें सर्कमफ्रेंस हमें पता है। तो देखो सबसे पहले हम, ये हमारा क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, त्रिज्याखंड बन रहा है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, थीटा बाय में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, है नहीं है, आर चाहिए, है नहीं है, हमें हमारे पास बस सिर्फ और सिर्फ परिधि है। कैसे निकालेंगे इसे, देखो पहली बात तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा जो पूरा एंगल बनता है ये 360 का बनता है, 360 का हमारा पूरा एंगल बनता है, हमें पूरे एंगल का सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पार्ट लेना है, तो पूरे को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आता है 90, यानी कि हमें एंगल पता चल गया कि 90 डिग्री होगा। थीटा हमें कितना मिल गया है, 90 डिग्री। आर पता है, नहीं पता, आर कैसे निकालेंगे, ये आर होती है, रेडियस हमें नहीं पता, निकालते हैं। तो देखो हमें पता है परिधि, परिधि से हम आर निकालने वाले हैं। तो हमारे पास परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस हमारे क्या है 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है परिधि का। और हमें परिधि दी कितनी है 22, लिख दो 22, ठीक है। अब देखो ये 2 है, ये पाई कितना 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है, इक्वल में 22 रख दिया। अब देखो क्या हो गया, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई 44/7 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू 22। क्या करेंगे अब हम, आर की वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे इस साइड रखो इक्वल में, 22 ऐसे कैसे है, ये नहीं चाहिए सिर्फ ये चाहिए तो इसे यहाँ रखो, ये नहीं चाहिए तो इसे उधर ले जाओ, ये यहाँ है वहाँ जाके हमारा उल्टा करके लिखा जाएगा, लिख दिया। कैंसिल कर दे इसे, 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, आर कितनी आ गई हमारे पास 7/2, ठीक है। और क्या लगा देंगे सेंटीमीटर, आर पता चल गया, एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री है। क्या निकालना है हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट हमारा क्या है, एक सेक्टर है, एक त्रिज्याखंड है, तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होएगा, थीटा बाय में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो थीटा 90/360, पाई कितनी होती है 22/7, आर कितना आया है 7/2, अगेन 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, तो यहाँ से एक 0 कैंसिल, 22 2 1 ज़ा 22, ये 11 पे कट हुआ, 9 4 ज़ा 36, 7 से 7
कैंसिल, क्या बचा 11 7 जा 77 बाय में 4 2 जा 8, ये हमारा आ गया है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो हमारा आंसर है। आगे हम इसे डिवाइड करके पॉइंट में निकाल सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हुआ सेकंड सम कंप्लीट। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि 12.2 का है ये थर्ड क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि एक घड़ी है, घड़ी बना लेते हैं हम पहले, एक वॉच, वॉल वॉच है ये। इसके अंदर देखो, पहली बात तो हमारे पास सेकंड की, मिनट की और आवर की होती है सुई जो होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक मिनट की सुई है और मिनट की जो सुई है वो कितनी लंबी है, ये सुई, ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो एक टाइप से हमें ये क्या मिल रही है, रेडियस, है ना। रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर है। और 5 मिनट, ये सुई 5 मिनट में, ओके 5 मिनट में ये यहाँ पहुँचेगी। तो कह रहे हैं कि इसके 5 मिनट में कितना उसने एरिया कवर किया, ये हमें निकालना है। तो पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर हमारा सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड निकल रहा है। हमने निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए, थीटा। थीटा हमें नहीं पता, ये पहले हम थीटा निकालेंगे, सॉरी, और थीटा बाय 360 है ना। तो देखिए हमें कितने में निकालना है, हमें ये पता है कि जो ये पूरा है, पूरा हमने 5 मिनट का निकालना है, ठीक है। 60 मिनट में ये सुई कितना एंगल बनाएगी, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, ओके। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360 बाय 60 डिग्री एंगल बनाएगी। हमें कितने का एंगल चाहिए, 5 मिनट का। ये 60 मिनट का एंगल 360 है, यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचेंगे तो 360 का एंगल बनाते हैं, ओके। और तो 1 मिनट में 360 बाई 60 एंगल बनाएगी, और इसलिए 5 मिनट का हमने निकालना है। 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 360 बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए 6 पे ये कैंसिल हुआ, यानी कि हमारा एंगल कितना बना, 30 डिग्री का एंगल निकल आया, 30 डिग्री। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थीटा 30 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना उठता है 22/7, आर कितनी है 14 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 16 एंड 7 2 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12 और 11 2 ज़ा 22 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। हमें क्या मिल गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होगा, 154/3। ये हमारा क्या आ गया है, एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ चुका है। तो यहाँ हमारे 3 सम कंप्लीट होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।